आज हम पढ़ेंगे बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट के बारे में कि जिसमें अल्फा डाइकीटोन कंपाउंड हाइड्रोक्सिल या फिर कोई दूसरा बेस है C2H5 की उपस्थिति में हमें एसिड या एस्टर देता है। तो इस प्रकार का रीअरेंजमेंट बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट होगा। अगर यहाँ पे OH समूह काम में ले रहे हैं तो हमें एसिड मिलेगा एंड यहाँ पे एक बेस एथोक्साइड NN काम में ले रहे हैं अपन तो एस्टर मिलेगा। तो देखते हैं अपन कि अल्फा डाइकीटोन कैसा कंपाउंड होता है। जैसे कार्बन है दो जो एक दूसरे से बॉन्डेड है, उन दोनों पर ऑन लगा हुआ है यानी कि कार्बोनिल है, कार्बन है दोनों के दोनों। तो इसकी रिएक्शन अगर अपन OH के साथ में करवा रहे हैं तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी हो गया, एसिड मिलेगा। ठीक, ये देखने में आ रहा आपको कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है ये। देन अगर बात करें अपन कि इसी की अपन रिएक्शन O नेगेटिव C2H5 के साथ में करवा दें तो हमें एस्टर मिलेगा PH एंड PH। अल्फा पर OH लगा है एंड यहाँ पे OOC2H5, ये एस्टर मिल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से रीअरेंजमेंट होता है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन। तो अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म में अपने पास कोई कंपाउंड है जिसके अल्फा एंड बीटा दोनों ही पोजीशन पे ऑन लगा हुआ है। इसका ट्रीटमेंट अपन OH नेगेटिव एल्केलाइन के साथ में करवा रहे हैं तो ये क्या करता है, इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा एंड ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, जिससे अपने को एक नया कंपाउंड मिला है O नेगेटिव एंड PH इधर OH। ठीक है, तो अब ये भी कार्बन क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साइड में ले लेगा तो ये देगा इधर एंड जो PH है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने के पश्चात इस कार्बन पे मूव हो जाएगा। तो PHCO नेगेटिव क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया है एंड जैसे ही इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए डबल बॉन्ड हुआ एंड इधर OH लगा हुआ है। ठीक है, एंड जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया PH वो इस वाले कार्बन पे अटैच हो गया, माइग्रेट हो गया। तो ये 1 2 शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो जैसे ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज इस H के संपर्क में आएगा तो ये वाला ऑक्सीजन इस H को ले लेगा एंड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर PH था, इधर डबल बॉन्ड O था, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसके पास H था तो H निकल गया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अपन इसकी अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं H पॉजिटिव के साथ में। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो एसिड क्या करेगा, H देगा और ये जो ऑक्सीजन है वो H ले लेगा। तो अपने पास एक नया कंपाउंड मिला है अपने को PH एंड इधर OH लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O एंड इधर OH। तो देखिए जो अपने पास अल्फा डाइकीटोन था उससे हमने एल्केलाइन OH के साथ में रिएक्शन करवाई अपन ने तो हमें क्या मिला है, एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये अल्फा पोजीशन है तो इस पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है एंड ये एसिड है तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिला है अपने को। अगर अपन इसे सिंपली लिखना चाहे तो PH एंड OH, इधर COOH, ये कंपाउंड अपने को मिला है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। और ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका एंड कुछ एग्जांपल्स अलग देखते हैं अपन। तो अपने पास फर्स्ट एग्जांपल है PH एंड C। ठीक है, इस पे OH लगा, O लगा हुआ है, इस पे भी O लगा हुआ है एंड इधर बेंजीन लगी हुई है जिसपे OCH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब ये OH के साथ में रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि जो OH ग्रुप है वो किस वाले कार्बन पे आसानी से अटैक कर सकता है। तो देखिए जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा उस कार्बन पे ये अटैक कर सकता है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है यानी कि रेजोनेंस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये आगे देगा
तो ये तो कम इलेक्ट्रोफिलिक है, बट ये मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है। इधर से इलेक्ट्रॉन्स कम आ रहे हैं, इधर से ज्यादा है। तो जो OH ग्रुप है वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो ये वाला होगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इस कार्बन पे आएगा इस बार। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसी की रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये तो इस वाले कार्बन की हो गई, बट जो दूसरा कार्बन है उस पर OH एंड ये लगा हुआ है पहले से, तो ये हमने लगा दिया। एंड जो माइग्रेटिंग ग्रुप था पीएच वो भी आके जुड़ा इस पर। तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इस कंपाउंड से वो ये मिलेगा, और किस रीअरेंजमेंट में? बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट में। सेकंड एग्जांपल लेते हैं अब इस बार इसका, जैसे अपने पास कोई पीएच लगा हुआ है एंड CH2 पे कार्बन है एंड डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो एंड इधर PH ही लगा हुआ है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन बेस के साथ में करवा रहे हैं। तो ये बेस सबसे पहले इन कार्बन से किस पर अटैक करेगा? तो ये जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है वो ये वाला है, क्योंकि इसको तो बेंजीन रिंग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रही है, बट ये बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती। तो जो OH ग्रुप है वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और माइग्रेटिंग ग्रुप PH या बेंजाइलिक ग्रुप होगा। तो इस वाले कार्बन की पहले बात करते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, ये वाला कार्बन कंप्लीट हो चुका है। एंड जो अल्फा कार्बन था उस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है एंड साथ में ये भी जुड़ा हुआ है। ठीक, और जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो ये था, तो ये ऐसा लगा देते हैं। जो कंपाउंड मिलेगा अपने को फाइनल प्रोडक्ट वो ये मिलेगा। ठीक है, अब अपन एक बार फिर से देखते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म अलग प्रकार के कंपाउंड में। कि जैसे मान लो कि अपने पास एक साइक्लिक डाइकीटोन है जो अल्फा डाइकीटोन। ठीक, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन O एंड H के साथ, OH नेगेटिव के साथ। तो ये सबसे पहले मान लो कि इस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। तो अपने पास कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा अपने को, ऑक्सीजन है वो नेगेटिव एंड OH लग गया था एडिशन रिएक्शन से, और जो कंपाउंड अपने पास वो ये था पहले वाला। ठीक, जैसे ये पहले तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इस पर पॉजिटिव आ गया। ये एक हाइपोथेटिकल स्टेप है एंड इस पर O नेगेटिव एंड OH लगा हुआ है। ठीक है, O नेगेटिव एंड OH लगा हुआ है। तो ये क्या करता है कि जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ये माइग्रेटिंग ग्रुप है इस बार, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेगा। ठीक है, ये O नेगेटिव था एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक, जो कंपाउंड अपने को वो कुछ ऐसा मिला है, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिया है इसने, तो इस पर ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड एंड इधर OH लगा हुआ है। ठीक, और जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे अटैक करके इसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक, एंड यहाँ पे COOH, तो ये था आगे वाला पार्ट, एंड इस कार्बन पे एक O नेगेटिव भी लगा हुआ है। एंड जो 6 मेंबर रिंग थी यहां से लेके यहां तक का, क्योंकि ये सब हाइपोथेटिकल है, जो 6 मेंबर रिंग थी वो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो चुकी है एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देंगे इसकी, जिससे इस O को H मिल सके। या फिर पहले ये क्या करेगा, इसके OH से H ले लेगा, तो अपने पास एक कंपाउंड मिलेगा। नेगेटिव एंड OH। ठीक है, या फिर अपन इसकी डायरेक्ट करवाना चाहे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तब भी अपने को यही फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा कि अब ये वाला H ले लेगा ऑक्सीजन, H एंड इधर OH था। तो इसमें देखो अल्फा हाइड्रोक्सी है, इस कार्बन से अल्फा, ये कार्बन तो अल्फा हाइड्रोक्सी
एसिड है जो अपने को अल्फा डाइकेटोन से मिला है। ये 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी और जब ये 5 मेंबर्ड वाला जो कार्बन है उस पे OH ग्रुप आएगा एंड उससे आगे वाला कार्बन जो इनमें से कोई भी हो सकता है, आगे वाला कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन के दौरान वो कुछ इस प्रकार से होगा, COOH एंड ये 5 मेंबर्ड वाला कार्बन है, इस पर OH, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा। तो ये भी एक रीअरेंजमेंट के लिए एक एग्जांपल है। अगर गाइस इस रीअरेंजमेंट में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।